एक समय की बात है। एक चंदू नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और उसकी पत्नी बिल्कुल भी भुक्कड़ थी। वह सिर्फ पूरे दिन खाना ही खाया करती थी और काम तो बिल्कुल भी नहीं किया करती थी। बेचारा चंदू थक हार कर घर आया करता था। जब वह देखता तो वह हमेशा खाना ही खाया करती थी। तभी एक दिन चंदू अपना काम कर कर घर पे आता है। अरे भगवान, कुछ खाना हो खाने को दे दो, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है कुछ। अरे अरे जी, खाना तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो सारा खाना खा लिया। तभी उधर उसकी सास आ जाती है। अरे अरे बहू, तुमने कुछ भी खाना नहीं बनाया है? हाँ, बेटा भूखा आया है और क्या करेगा बताओ। तुम तो बिल्कुल भी खाना नहीं बना रही हो। हाँ, पूरी भुक्कड़ बहू मिली है। हे भगवान, मैं क्या करूँगी। अरे अरे माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे इतनी तेज़ से भूख लगी तो मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने खा लिए और अब उसमें मेरी क्या गलती। अरे अरे बहू, चलो बोटी दो। वो बताओ, मैंने तुमको लड्डू दिए थे पूजा करने के लिए, वो लड्डू कहाँ पर है, बताओ जल्दी। हाँ। अरे माँ जी, वो लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे और मुझसे रहा नहीं गया। अरे कैसे नहीं रहा गया मतलब? अरे वो मैंने खा लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे थे और मुझसे रहा ही नहीं गया, इसीलिए मैंने उन लड्डुओं को खा लिया। और तभी अरे अरे भगवान, मैं इसका क्या करूँगा, ये भुक्कड़ बहू मिली है, मेरी तो नसीब ही फूट गई है, बताओ मैं क्या करूँगा। अरे अरे, तुम लोग शांत रहो, तुम्हारे लोगों की बकबक से मेरा भी सिर दर्द होने लगा है। तभी अगले दिन उसकी पत्नी बबली अभी भी नहीं उठी थी। तभी उसकी सास वहाँ पर पहुँचती है। बबली खर्राटेदार देकर बहुत ही तेज तेज से सो रही थी। अरे बबली उठ जा, अरे बहू उठ जा, अरे बबली उठ जा, सुबह हो गई है। लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी, इसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी उसकी सास पानी उसके ऊपर डाल देती है और तभी बबली की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और वह एकदम से चौंक जाती है। अरे अरे माँ जी, ये क्या किया, कितना अच्छा सपना देख रही थी, उसमें इतनी बढ़िया थी, रबड़ी थी। ही। अरे बहू, तू सपने में भी खाने की चीज़ें देखती है, हे भगवान तेरा क्या होगा, पता नहीं कहाँ से ये भुक्कड़ बहू मिली है। जा के टमाटर ले आ बाज़ार से, पैसे भी वो चंदू आता ही होगा और भूखा भी होगा। जाके टमाटर ले आ, टमाटर की सब्ज़ी आज बनाऊंगी। अरे अरे माँ जी, टमाटर की सब्ज़ी, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे भी थोड़ी देना। हाँ 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 माँ जी, है माँ जी, अभी मैं जा रही हूँ, अभी बाज़ार से मैं टमाटर ले आ रही हूँ। हाँ हाँ, जा जल्दी, ये ले कुछ पैसे। तभी उसकी सास उसे कुछ पैसे देती है और बबली उन पैसों को लेकर बाज़ार पहुंच जाती है। वह बाज़ार से जा ही रही थी, तभी उसे एक जलेबी की दुकान दिखाई देती है। जलेबी की बहुत अच्छी सी महक आ रही थी। अरे अरे वाह वाह, कितनी अच्छी महक है, खुशबू। हाँ हाँ हाँ, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, लगता है मैं भी अब जलेबी ही खाऊं। चलो खा लेती हूँ थोड़ी जलेबी। अरे भैया, अरे अरे आओ आओ मैडम जी आओ, ये बिरजू की जलेबी है, जो एक बार खाता है बार बार आता है। हाँ आओ आओ। तभी वह जलेबी देता है और बबली एक के बाद एक जलेबी खाती रहती है। वो जल्दी जल्दी जलेबियाँ खाने लगती है। देखते ही देखते वह जलेबियाँ पूरी ख़त्म कर देती है। बबली का तो पेट ही नहीं भर रहा था, वह जलेबियाँ खाते ही जा रही थी। उसकी दुकान की सारी जलेबियाँ ख़त्म होने वाली थी और सारी जलेबियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अरे अरे, पता नहीं, लगता है ये पूरी भूखी है, लगता है पूरी भुक्कड़ है ये, लगता है इसको कई दिनों से खाना नहीं मिला है। अरे अरे भैया, मज़ा ही आ गया, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी आपकी जलेबी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा ही आ गया। अरे हाँ, बहुत बात ठीक है, चलो अब मेरे पैसे दे दो, पूरे 100 रुपये हुए हैं। अरे भैया, 100 रुपये? पर मेरे पास तो 100 रुपये नहीं है। अरे पर आप एक काम करो। अरे अरे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 100 रुपये चाहिए, चलो दो 100 रुपये। अब ऐसा भी 100 रुपये चाहिए तो चाहिए, तुमने पूरी जलेबी ख़त्म कर दी। अरे भैया, मेरे पास अभी कुछ रुपए हैं, तुम ले लो
और एक काम करो, फिर मेरे घर पर चले आना, वही बाजू वाले गांव में लास्ट में मेरा घर है। तभी वह सोचता है, अरे अरे हाँ चलो ठीक है, चलो अभी जो जितने जो पैसे हैं वो लाओ, बाद में मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। तभी बबली घर पहुंचती है। अरे अरे कुछ लाई है खाने को या नहीं, और टमाटर कहाँ है? हाँ। तभी उसकी सास उससे पूछने लगती है, अरे अरे माँ जी, टमाटर तो मैं नहीं लाई। अरे कैसे नहीं लाई है तू टमाटर? हाँ, हे भगवान, इसका क्या करेगा? अरे माँ जी, जलेबियाँ अच्छी थी तो इसीलिए मैंने सारी जलेबियाँ खा ली और मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। तभी वहाँ पर वह आदमी आ जाता है जिससे उसने जलेबी खाई थी। अरे अरे कोई है? तभी उसकी सास आती है। अरे अरे भाई साहब बोलो, क्या बात है? अरे अरे मैं जलेबी वाला हूँ, आपकी बहू ने सारी जलेबियाँ मेरी दुकान की ख़त्म कर दी हैं और पैसे नहीं दिए, पूरे 100 रुपये अभी बाकी हैं, मुझे पैसे चाहिए, चलो भाई पैसे दो जल्दी। अरे अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं इस बहू का क्या करूँगी, हे भगवान। अरे बबली कहाँ पर है, जल्दी आ बाहर। तभी बबली बाहर आती है। तूने तूने इसकी जलेबियाँ खाई हैं? हाँ। अरे अरे माँ जी, मैं क्या करूँ, जलेबी बहुत स्वादिष्ट थी इसीलिए मैंने सारी जलेबियाँ खा ली, मुझसे रहा ही नहीं गया, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट जलेबियाँ थी, मज़ा ही आ गया। अब पैसे नहीं थे तो मैं क्या करती। तभी वहाँ पर उसका पति चंदू भी आ जाता है। अरे अरे भाई साहब बिरजू, कैसे आना हुआ? हाँ बताओ। अरे अरे बेटा, ये तेरी बहू ने इसकी सारी जलेबियाँ खा ली हैं और पैसे लेने के लिए आया है, अब तू ही बता मैं इस बहू का क्या करूँगी? हाँ। अरे 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 ए बबली, तुमने जलेबियाँ खाई हैं? हाँ, मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि ऐसे किसी की जलेबियाँ नहीं खाते हैं। अरे अरे भाई साहब, पूरे 100 रुपये हैं, इन्होंने सारी जलेबियाँ मेरी ख़त्म कर दी हैं। अरे अरे भाई साहब 100 रुपये, इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है। हाँ। अरे अरे भाई साहब, मैं वो कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे पूरे 100 रुपये चाहिए तो चाहिए, एक पैसा भी कम नहीं करूँगा। अरे अरे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, मैं अभी आपके पैसे देता हूँ। तभी चंदू बिरजू को 100 रुपये दे देता है और वह अपने 100 रुपये लेकर चला जाता है। अरे 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 बबली, मैं तेरा क्या करूँ? हाँ, तू अपनी लालच पर ये क्यों नहीं काबू करती? अरे अरे जी, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और बहुत ज़्यादा जलेबियाँ स्वादिष्ट थी। अरे अरे जा जा, अब खाना बना जाके, वैसे भी चंदू अभी भूखा होगा, जल्दी जा उसके लिए खाना बना जाके। अरे अरे खड़ी क्या है? हाँ हाँ माँ जी, जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, अभी खाना बना के चलती हूँ। ठीक है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानी।